नमस्कार साथियों, हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम एज का कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि रेलवे में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 है। अनीस की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ हो गया अनीस, ठीक है। अपने बेटे से इसका हो गया ये सन 3 गुना बड़ा है। ये अगर 3 साल का है तो उसका बेटा कितना साल का है, 1, ठीक है। तो दोनों का आयु का योग जो बोल रहा है, ये बोल रहा है 48, लेकिन यहाँ पर देख रहे रेशियो में कितना है तो बोलिएगा 4। 4 अगर 48 के बराबर है तो बोल रहा है क्या, जो अनीस की आयु बताए। अनीस की आयु वास्तव में कितना है, 3 यूनिट दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं एक्स। 4 जब 48 के बराबर है, 4 में कितना से गुना कर रहे हैं तो बोलिएगा 12। 3 में भी आप 12 से क्या कर दीजिए गुना, कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो 12 तिया 36। कहने का मतलब अनीस की आयु कितना है, 36 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु की 1/3 थी, ठीक है। तो यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान देख लीजिए, 5 वर्ष पहले की ये घटना है। माँ अगर 3 वर्ष का है तो उसका जो लड़का है कितने वर्ष का है, बोलेगा 1 वर्ष का है, ठीक है। तो जो वर्तमान में आयु दिया है ये कितना दिया है, 70। लेकिन वास्तव में ये जो रेशियो है ये 5 वर्ष पहले की है, ठीक है। तो वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोले माँ और बेटा को 5-5 वर्ष कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 10 वर्ष क्या करेंगे, कम ही कर देंगे। कितना हो जाएगा, 60। ध्यान देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, ये 4 यूनिट जो दर्शा रहा है किसको दर्शा रहा है, तो बोलिएगा 60 को, ठीक है। तो कहने का मतलब बोल रहा है जो माँ की वर्तमान आयु, तो माँ के लिए हम क्या करेंगे, 3 का वैल्यू निकालेंगे। मान लेते हैं एक्स, ये कितना टाइम्स हो रहा है, बोलिएगा 15 टाइम्स। इसको भी आप 15 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, बोलिएगा 45। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की घटना है। क्या है, 5 वर्ष पहले की घटना है। क्या करेंगे, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान में आने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। कहने मतलब माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 3 अनुपात कितना है तो बोलिएगा 2। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 80। तो ये 10 वर्ष बाद की घटना है, ये 10 वर्ष बाद की घटना है। तो दोनों का जो योग हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 80। लेकिन अनुपात हमको वास्तव में कितना दिया है, बोलेगा वर्तमान वाला दिया है 3:2, ठीक है। तो हमको आयु भी वर्तमान में ही ले जाना पड़ेगा, ठीक है। 2 को व्यक्ति है, ठीक है। और 10-10 वर्ष क्या हो रहा है, जो दोनों का बढ़ रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 20 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 60। तो कहने का मतलब ये है, 5 यूनिट का वैल्यू अगर 60 है, ठीक है, तो बोल रहा है जो वर्तमान, ठीक है। तो कहने का मतलब वर्तमान में बोल रहा है, ठीक है। तो 60 में क्या करेंगे, जो 60 जो है ये 3 2 में बंटवारा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 12 तिया 36, ये हो जाएगा 12 दूना 24, ये होगा ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है। सिंधु और बिंदु की आयु का योग कितना है, तो बोलिएगा 30 वर्ष। और उनकी आयु का गुणनफल कितना है, तो बोलिएगा 221, ठीक है। इसको आप ओरली भी कर सकते हैं, एकदम एलिमिनेट तरीका से, ठीक है। अब देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, सबका जो है योग कितना हो रहा है, बोलिएगा 30। इसका योग भी 30 हो रहा है, इसका योग भी 30 हो रहा है, ठीक है। इसका भी योग 30 हो रहा है, लेकिन गुणनफल कितना होना चाहिए, 221, ठीक है। लास्ट में आना चाहिए 1, लास्ट में कितना आना चाहिए, 1। अब ये दोनों संख्या को जो हम गुना करेंगे, चाहे लास्ट डिजिट देखेंगे तो 24 4, ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। 8 दूना 16, लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा, 6, ये भी आंसर हो नहीं सकता। इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, 5, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन 27 लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, 1। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या हुआ है, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8, ठीक है। और उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष का है। कितना वर्ष का है, 12 वर्ष का। लेकिन वास्तव में रेशियो में कितना का अंतर है, बोलिएगा 3। तो कहने का मतलब अगर जो है 3 12 के बराबर है, ठीक है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, तो बोलिएगा 4 के बराबर, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, ये हो जाएगा आपका 4 8 32, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि पी की आयु की दुगुनी है, पी की आयु
क्यू की दोगुनी है, ठीक है, यही बोल रहा है। और 5 साल बाद उनकी आयु का योग, 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 70। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका रेशियो जो आपका दिया है, ये कौन वाला रेशियो है, तो बोलिएगा वर्तमान वाला है, ठीक है। ये जो आपका उम्र जो दिया है, ये जो है 5 साल बाद वाला दिया है, ठीक है। तो हमको वर्तमान में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें वर्तमान में पहुंचने के लिए 10 घटाना, बोले 2 को कैसे, 5 साल जो है पी बड़ा होगा और 5 साल क्यू भी बड़ा होगा, तो दोनों को जो है हमको वर्तमान में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 वर्ष घटाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 60 हो जाएगा। तो बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है ना। अब 60 को क्या करेंगे, 2 और 1 के रेशियो में बंटवारा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 दुना, देख लीजिए ना ध्यान से, यहाँ पर 60 को बंटवारा करना है 2:1 के अनुपात में, लेकिन उसकी बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग, तो योग तो ये 60 ही है, तो इसको हम क्यों बंटवारा करें, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।